वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से UPRVUNL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड TG2 टेक्निकल ग्रेड सेकेंड फिटर का फिर से सेकेंड पेपर लेकर के आया हुआ हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन में हैं। आप अपनी सहूलियत के लिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उससे स्टडी कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेजरिंग पैटर्न, जिसका राइट आंसर है श्रिंक रूल। स्टील रूल इज मेड ऑफ, स्टील रूल किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील। लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। What is the proper device to divided line or curve into a number of equal parts, जिसका राइट आंसर है डिवाइडर। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर टू द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट पेपर, कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ करेंगे? जिसका राइट आंसर है माइक्रोमीटर। व्हाट इज द जीरो एरर एज सो इन द फिगर, जिसका राइट आंसर है 0.07। नेक्स्ट, द डायग्राम शो ए वर्नियर स्केल वी प्लेस्ड अगेंस्ट ए मेन स्केल, जिसका राइट आंसर 3.33। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, जिसका राइट आंसर है 5 मिनट्स। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। द बेंच वाइज स्पेंडल मेड ऑफ, बेंच वाइज का स्पेंडल किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्बिनेशन सेट, आपके सामने 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से एक पार्ट है जो कि कम्बिनेशन का पार्ट्स नहीं है, जिसका राइट आंसर है स्टॉक। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हैमर यूज्ड फॉर्मिंग ए रिविट हेड बाय द सेपरेटिंग टू सैंक ऑफ रिविट इज, जिसका हिंदी में आंसर है, क्वेश्चन है, कील को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस हथौड़े का यूज़ करते हैं? जिसका राइट आंसर बॉल पिन हैमर। आई होल ऑफ हैमर इज, हथौड़े का नेत्र छिद्र कैसा होता है? टेपर फॉर फ्रॉम बोथ एंड, दोनों सिरों से पतला। नेक्स्ट है, द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज क्रॉस टू द हैंडल। माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 30.46 mm मापता है तो उसकी सही रीडिंग क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 30.49। नेक्स्ट है, कील को ठोंकने के लिए हथौड़े को किस प्रकार पकड़ा जाता है? हैंडल के अंत से।
एक स्टॉक की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? आंतरिक कैलिपर। शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। नेक्स्ट, कार्यस्थल में वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गोल छड़ों को पकड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कोण को मापने का उपकरण कौन सा है? साइन बार। मुख्य पैमाने के 9 डिवीजन के साथ मिल रहे वर्नियर पैमाने के 10 डिवीजन वाले एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 0.1 mm। नेक्स्ट, 0.15 से 0.45% कार्बन युक्त स्टील को क्या कहा जाता है? लो कार्बन स्टील। किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीटकर बनाया जाता है? उसे मेल्बिलिटी बोलते हैं। निम्न में से द्रव्य का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है? स्टिफनेस, कड़ापन। पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातुओं को काट सकता है उसे क्या कहा जाता है? हार्डनेस। पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? इलास्टिसिटी। किसी द्रव्य की तन्यता की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? तनाव के बड़े स्थायी विरूपण सहन करने की क्षमता। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों के प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? यांत्रिक गुण। एक वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 10.764 वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है? संक्षार रोधन। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की एक भौतिक विशेषता है? घनत्व। जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ छिद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है? रैचेट ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल ऑपरेशन में धातु को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? अपरूपण और उत्सारण। रेडियल ड्रिलिंग मशीन किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? आर्म की लंबाई और स्तंभ के व्यास। कृत्यांश जैसे पाइप फ्लैंज, पंप हाउसिंग, एंजिल ब्लॉक्स किससे ड्रिल किए जाते हैं? बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। एक छिद्र बनाने के लिए ड्रिलिंग समय मिनट में टी, छिद्र की गहराई प्लस एच ऑब्लिक फीड इंटू आरपीएम दिया जाता है। एच निम्नलिखित में से क्या है? ड्रिल कोन की कोन ऊंचाई। कौन सी ड्रिल लंबी कुंडली के साथ स्थान पर टूटी चिप का उत्पादन करती है? स्पॉट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सी एक मशीन ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग जैसे कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है? गैंग ड्रिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का प्रयोग टांका लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता है? आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी टांका लगाने की एक विधि नहीं है? वेल्ड टांका।
निम्नलिखित में से किसमें टाँका लगाना कठिन है? निकिल। निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है? कार्य टुकड़े की सतह से ऑक्साइड परत हटाना। निम्नलिखित में से कौन सा टाँका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है? ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। टाँके के गलनांक बिंदु अधिकतम होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। टाँका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? नरम टाँका। इलेक्ट्रॉनिक भागों को टाँके से जोड़ने के लिए किन मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है? टिन तथा चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं संतुलन की स्थिति निर्माण करती हैं? एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, कहलाती है एनीलिंग प्रोसेस। संरचना की एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजिंग। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जिसमें कि मैंने 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं 51 से फिर स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।